हेलो एंड वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेस विथ मी रूपेश। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने पैसेज फिलर्स को कंटिन्यू करते हैं जो कि सीजीएल 2019 के एग्जाम में 2020 में पूछा गया है। एंड लुक इनटू द फर्स्ट नेक्स्ट पैसेज। अगर आप लोग इसको बर्ड्स आई व्यू में पढ़िएगा तो आप लोग पॉज करके इसको बर्ड्स आई व्यू में पढ़ लीजिए, और अगर पढ़े होंगे इसको तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये जो पैसेज है वाटरमेलन के हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। तो इसको अब हम लोग देखते हैं। देखिए ये कर रहा है कि वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकाज कालाहारी डिजर्ट। तो ऐसा सोचा जाता है कि वाटरमेलन जो है, तारबूज जो है, इसका ओरिजिन कहां पे हुआ था? अफ्रीका के कालाहारी डिजर्ट में। अब यहां पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है, बिलीव इट है वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो उसको थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा। तो बिलीव इट डैश नॉट, अगर थोड़ा मोड़ा भी आप लोग चंपक वंपक पढ़ते होंगे तो यहां से आप लोग आसानी से ये ऑप्शन को बट को हटा दीजिएगा, एंड और इफ को हटा के बिलीव इट और नॉट। कहने का मतलब है आप माने या ना माने। तो यहां से आपका ऑप्शन हो गया बी। अगला देखते हैं और पढ़ते हैं। बिलीव इट और नॉट, द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट डैश नियरली 5000 ईयर्स एगो इन इजिप्ट। मतलब अब हार्वेस्ट हुआ, हार्वेस्ट क्या होगा? होगा ना, हुआ। तो यहां पे देखिए, अब कोई भी हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल की कटाई। वो कोई खोज तो नहीं ना हो रही है, वो क्या है? डिस्कवर्ड नहीं होगा वहां पे प्रोड्यूस्ड का भी हार्वेस्ट जब हो गया तो प्रोड्यूस क्या वहां पे होगा? हार्वेस्ट के बाद प्रोड्यूस्ड क्या एप्रोप्रिएट नहीं होगा। और कंटेंट का तो यहां पे कोई तुके नहीं बनता हार्वेस्ट के बाद। तो हार्वेस्ट क्या हुआ वहां पे? अकर्ड हुआ। कब? तो नियरली 5000 ईयर्स अगो। नेक्स्ट देखते हैं और आगे पढ़ते हैं। 5000 years ago in Egypt and is dash Egyptian hieroglyphics in Egyptian hieroglyphics on the wall। अब देखिए hieroglyphics क्या है ना, it's a basically writing system uses single characters to represent an idea or a word rather than letters to record a language। कहने का मतलब है ये लोग जो है किसी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए पुराने दीवार के वॉल सब पे जो है क्या करता है? लेटर सब नहीं लिखता है। अब जैसे वाटरमेलन नहीं लिखेगा, वो तारबूजे छाप देगा उस पे, समझ रहे हैं आप लोग। और ये जो हम यहां पे बोले कि छाप देगा, तो इसका मतलब हुआ कि एक तरह से डिपिक्ट करना, और ये छाप देना का इंग्लिश होता है डिपिक्ट। तो यहां से आपका ऑप्शन ए लग गया। डाइवर्ट का तो कोई डाइवर्ट, डिस्ट्रीब्यूट और डायरेक्टेड यहाँ का कोई तुक नहीं। यहाँ पे क्या बांटेगा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा? डायरेक्ट क्या करेगा? दिशा को कोई हाइलोग्राफिक्स कोई लेना देना है नहीं ना है। और डाइवर्ट क्या करेगा? तो डाइवर्ट ये तीनों यहां से एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पे डिपिक्ट करेगा। हाइलोग्राफिक्स में तो वैसे भी डिपिक्ट से होगा, तो वो लोग वहां पे वाटरमेलन को भी किस पे? तो हाइलोग्राफिक्स ऑन द वॉल ऑफ देयर डैश बिल्डिंग। अब देखिए बिल्डिंग, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है बिल्डिंग कैसा होगा? बिल्डिंग का मतलब होता है एक तरह से ऑब्सोलेट और आउटडेटेड, यहां पे एक तरह से एप्रोप्रिएट नहीं होगा। इल्डरली तो जानते हैं आदमी के लिए यूज होता है, तो यहां पे एप्रोप्रिएट होगा एनिशियंट, क्योंकि जब 5000 बीसी की बात हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनिशियंट। सो हियर योर एप्रोप्रिएट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। तो आगे देखते हैं और पढ़ते हैं। आगे कहता है द फ्रूट वॉज ऑफ्टन प्लेस्ड डैश द ब्यूरियल टॉम्स। अब ब्यूरियल टॉम्स करने का मतलब है वहां पे जो मतलब आदमी को डेथ, आदमी सबको जो दफनाने का या उसके अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद जो बनता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं? उसको एक तरह से समाधि स्थल बोलते हैं, ब्यूरियल टॉम्स। तो उस पे जो ऑफ किंग्स टू प्रोवाइड नरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ। ये थोड़ा फनी है जो कि आफ्टर लाइफ में भी वो लोग अपने किंग के नरिशमेंट के बारे में सोच रहा है। तो यहां पे जो है दोस्तों प्लेस्ड के बाद क्या होगा? हमेशा प्रीपोजिशन इन लगेगा, क्योंकि प्लेस्ड जो है कभी आगे में क्या मिलेगा। और वैसे भी ब्यूरियल है तो ब्यूरियल के अलोंग तो नहीं है ना होगा, ब्यूरियल में ना ये छापेगा या उसको अंदर में रखेगा। किसके लिए? उसके किंग्स के आफ्टर लाइफ के नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब होता है एक तरह से पोषक तत्व सब उनको देना। अब वो मर गया फिर भी वो लोग दे रहा है, वो पैसेज का अपना मूड है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पैसेज हियर योर राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आप लोग दोस्तों नेक्स्ट पैसेज की तरफ, तो हम लोग अब नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं। एंड लुक इनटू द नेक्स्ट पैसेज।
तो नेक्स्ट पैसेज, इसको भी अगर आप लोग क्या कहते हैं बर्ड्स आई व्यू में या लफ्ज से तुरंत पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आप लोग को ये पता चलेगा कि ये जो क्या कहते हैं पैसेज है, ये एक प्रोवर्ब पे बेस है। और ये प्रोवर्ब क्या है? अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। कहने का मतलब है कि वक्त का एक टाका बेवक्त के 100 टाकों से बढ़कर है। कहने का मतलब है कि ये बोला जा रहा है कि समय रहते आपको संभलने चाहिए। अगर आप समय के रहते संभलते हैं तो इससे बड़ी आफत टल जाती है। तो आगे इसको हम लोग पढ़ते हैं। आगे कहता है स्टिच इन टाइम सेव्स 9। दिस वाइज सेइंग्स, ये क्या है? एक वाइज सेइंग्स है, एक प्रोवर्ब है। सजेस्ट दैट, ये प्रोवर्ब क्या सजेस्ट करता है? दैट एंड डैश एक्शन टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन error rules dash the possibility of accumulation of such errors and future dash। अब देखिए यहाँ पे 3 ठो हम लोग देख लिए, तो शुरू से आते हैं, फील करते हैं। दिस वाइज सेइंग, ये क्या सजेस्ट करता है? एक ठो एप्रोप्रिएट एक्शन। एप्रोप्रिएट मतलब हुआ उचित। अब सुपरफिशियल का तो कोई मतलब नहीं, सुपरफिशियल का मतलब होता है कंसर्निंग टू सरफेस, और एज फार एज अपोजिट और रॉन्ग का जो है यहाँ पे कोई तुक नहीं है। तो कहने का मतलब है अगर आप एक उपयुक्त एक्शन, एप्रोप्रिएट एक्शन टेक करते हैं टाइम पर, किसके लिए? टू रेक्टिफाई एन एरर्स, एगो एरर जो है आप में जो कमी है या गलती है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, तो वो क्या करता है? रूल्स डैश द पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट आगे देखते हैं ऑप्शन। तो आगे जो आप लोग ऑप्शन देखिएगा तो यहां पे आउट, फॉर, इन एंड एट। तो यहां पे एट सबका कोई रूल्स आउट का मतलब होता है एक तरह से कोई परिणाम देना। तो ये क्या भाई यहां पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूल्स आउट। रूल्स आउट का मतलब एक तरह से कोई परिणाम देता है, तो वो क्या परिणाम देगा? रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है संचय एक तरह से, ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, और फ्यूचर डैश, तो उसके लिए फ्यूचर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे फ्यूचर का डैमेज। फैसिलिटी, एडवांटेज या क्वालिटी, ये तीनों क्या है? एक तरह से पॉजिटिव शब्द है। और यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर हम ठीक टाइम पे ही अपने एरर को रेक्टिफाई कर ले रहे हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी किसका करता है? तो ये एक पॉसिबिलिटी रूल्स आउट कर देता है। रूल्स आउट का मतलब एक तरह से हटाना भी होता है। तो किसका? पॉसिबिलिटी में, फ्यूचर में जो है ऐसे एरर्स के संचय को, एंड फ्यूचर के डैमेज को। अगर फ्यूचर आगे डैमेज होगा तो उसको रूल्स आउट वो यहीं से कर देता है, मतलब यहीं से उसको खत्म कर देता है, इसके चांस को ही। आगे पढ़ते हैं। आगे है कि विजडम therefore lies in correcting the errors as soon as it is। अब देखिए यहां पे आपका ऑप्शन है इन्वेंटेड। देखिए इन्वेंशन एक तरह से खोज होती है, बट ये इस सेंस में कोई एरर खोज में यूज नहीं होगा। प्रपोज का तो कोई मतलब कोई प्रस्ताव तो नहीं है, आपकी गलती है वो कोई प्रस्ताव है नहीं है। मैनेज भी यहाँ पे एप्रोप्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे एप्रोप्रिएट होगा डिस्कवर्ड। आप जैसे ही अपने एरर को डिस्कवर करते हैं, जितनी जल्दी उतनी जल्दी उसको सुधार ले, तो उसमें क्या है? बुद्धिमता है, विजडम है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है देयर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग द डैश टू ग्रो एंड देन टेक हैस्टी एक्शंस टू सेट थिंग्स राइट। अब देखिए यहां पे बोल रहा है ये क्या, जो इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। देयर इज नो पॉइंट, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। किसमें? इन अलाउइंग द डैश। अब देखिए किसको अलाउ कर रहे हैं हम? मेलोडी। अगर आप लोग देखिए ऑप्शन बी को, तो मेलोडी का मतलब होता है एक तरह से क्या, राग बोलिए या स्वर की मधुरता बोलिए। तो यहां से ठीक एप्रोप्रिएट एक्शन और विजडम से यहां पे उसको कोई लेना देना नहीं है, तो वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। पैरोडी का मतलब जानते हैं एक तरह से व्यंग्यात्मक काव्य भी होता है इसका मतलब, तो उसको भी यहां से कोई लेना देना है। और रिमेडी को आप लोग को पता ही होगा, तो उसका भी यहां कोई तुक नहीं बनता है। तो हियर योर एप्रोप्रिएट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, मालाडी। मालाडी का मतलब होता है एक तरह से सीकनेस, और यहां पे मालाडी कहने का मतलब है कि इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप एक रोग, मतलब आपने जो एरर है उसको ये एक
रोक के समान यहां पे पैसेज में दर्शाया गया है। तो वो रोक को आप बढ़ने दे और बाद में जाके हैस्टी एक्शन, जल्दबाजी में एक्शन ले टू सेट थिंग्स राइट। तो ये क्या होगा, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। तो आशा है आप लोग ये भी पैसेज समझे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।